दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में लाखों की संख्या में एस्ट्रॉयड फ्लोट कर रहे हैं। हर साल इनमें से हजारों एस्ट्रॉयड्स हमारी धरती पे गिरते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में कभी भी पता नहीं चलता। और वो इसलिए कि हमारी धरती का सरफेस 71% वाटर से ढका हुआ है और बहुत से लैंड एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, और इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये एस्ट्रॉयड्स इन्हीं इलाकों में ही गिरेंगे। लेकिन साल 2004 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही डेंजरस एस्ट्रॉयड डिटेक्ट किया जो शायद हमारी धरती से टकरा सकता है। लेकिन यह एस्ट्रॉयड लगभग 20 मिलियन टन का है, और अगर इस साइज का एस्ट्रॉयड ने हमारी धरती को हिट किया तो गिरने वाली जगह पे तबाही मच जाएगी। लेकिन आखिर इस एस्ट्रॉयड के धरती पर गिरने के चांसेस कितने हैं, और अगर ये धरती पर गिरता भी है तो क्या ह्यूमन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि धरती पर रहने वाले ह्यूमंस के लिए एस्ट्रॉयड एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो हमारे एक्सटेंशन का कारण भी बन सकते हैं। अब यार, अगर हम थोड़ा बहुत सोचे तो पाएंगे कि स्पेस में इतने सारे एस्ट्रॉयड्स है कि आराम से इनमें से कोई न कोई एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती पर गिर सकता है और हमें पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। हम ह्यूमंस प्रॉब्लम सॉल्व करने में माहिर है, खास करके तब जब हमारी जान दाव पे होती है। तो क्या वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई तरीका निकाला है जिससे धरती को एस्ट्रॉयड्स की टक्कर से बचाया जा सके? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, साल 2004 में बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के बाद वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्ट किया कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड की हमारी धरती से टकराने के चांसेस है। इस एस्ट्रॉयड का नाम अपोफिस रखा गया है। इजिप्शियन मैथोलॉजी में अपोफिस एक सर्पेंट का नाम था जो सन गॉड रा का एनेमी था। हर रात अपोफिस अर्थ पर एटर्नल डार्कनेस लाने की कोशिश करता था, लेकिन सनराइज होते ही गॉड रा उसे हरा देते थे। अब भाई, नाम के पीछे का मिथ जो भी हो, कहा जा रहा है कि साल 2029 में अपोफिस अर्थ के बहुत ही क्लोज आने वाला है, यहाँ तक कि हमारे कुछ कम्युनिकेशंस सैटेलाइट्स से भी ज़्यादा क्लोज। अब बहुत सारे एस्ट्रॉयड की तरह अपोफिस का एग्जैक्ट साइज बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रेडार इमेजेस के मुताबिक अपने लॉन्गेस्ट एक्सेस में ये करीब 450 मीटर के अक्रॉस में फैला हुआ है। माना जा रहा है कि ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती से 20,000 से लेकर 25,000 माइल्स की डिस्टेंस में पास करेगा। अब भले ही ये डिस्टेंस आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन स्पेस में इतनी डिस्टेंस ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अभी तो फिलहाल इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के चांसेस करीब 2.7% है। अब मुझे यकीन है कि ये सुनकर आपको थोड़ी राहत की फीलिंग तो ज़रूर आई होगी, लेकिन भूलिए मत, स्पेस में कुछ भी हो सकता है। तो तब क्या होगा जब अपोफिस एस्ट्रॉयड धरती से टकराएगा? तो आइए जानते हैं कि क्या होगा जब अपोफिस हमारी धरती से टकराएगा। अगर गलती से भी इस एस्ट्रॉयड का पाथ चेंज हो जाए और हमारे प्यारे से नीले ग्रह से टकरा जाए तो करीब 1000 मेगाटन एनर्जी से ये एक्सप्लोड कर जाएगा। नाउ, एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि हिरोशिमा में जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था वो करीब 0.15 मेगाटन एनर्जी से एक्सप्लोड हुआ था, और उसने करीब 2 लाख लोगों की जान ले ली थी। अब जब हम जान गए हैं कि अपोफिस किस तरह का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो इसके कुछ हम रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस को भी देखते हैं। अब अपोफिस कितना डिस्ट्रक्शन करेगा, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अपोफिस कहाँ गिर रहा है। बताया जा रहा है कि अगर ये किसी लैंड एरिया पर गिरा तो ये हज़ारों किलोमीटर की जगह को पूरी तरह से फ्लैट कर देगा। अगर ये लंदन जैसे किसी सिटी पर गिरा तो वो जगह पूरी तरह से लेवल हो जाएगी और करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन किस्मत से इसे पॉपुलेटेड एरिया में गिरने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी धरती पर 71% सरफेस वाटर से ढका हुआ है, तो स्टैटिस्टिकली इसे किसी ओशन में ही गिरना चाहिए। तो क्या होगा अगर ये किसी ओशन में गिर जाए तो क्या इससे हम इंसानों के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? जवाब है जी नहीं। अगर कभी आपने किसी लेक में कोई पत्थर फेंका होगा तो आपने उसके चारों तरफ उठ रहे रिपल्स को जरूर ऑब्जर्व किया होगा। अब एक 400 मीटर के रॉक को इमेजिन कीजिए जो धरती की तरफ 32 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। अगर ये पानी में गिरा तो कितने बड़े रिपल्स उठेंगे? ये रिपल्स उठकर सुनामी में बदल जाएंगे और बहुत सारे कॉन्टिनेंटल एरियाज को हिट करेगा। अब बहुत सारे ह्यूमन पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं, इसलिए सुनामी से जो डैमेज होगा वो काफ़ी हद तक अनइमेजिनेबल होगा। फेमस साइंटिस्ट नील ग्रेस टाइसन का कहना है कि अपोफिस के पैसिफिक ओशन में गिरने से जो सीरीज ऑफ सुनामी बनेगी वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसलिए इसका ओशन में भी गिरना हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये एस्ट्रॉयड हमारे एक्सटेंशन का कारण बन सकते हैं?
हमें ये बात समझना होगा कि एस्ट्रॉयड के एक एरिया पर गिरने से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो एक शुरुआत की तरह होगी। बहुत से केसेस में एस्ट्रॉयड की टक्कर से जो डस्ट और मलबा उड़ते हैं उससे एटमॉस्फेयर पर बहुत फर्क पड़ता है और कई बार क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। अब इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है कैटी एस्ट्रॉयड का, जिसके गिरने से ऐसी तबाही मची थी कि 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की पूरी आबादी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई थी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक्सप्लोजन की वजह से ही डायनासोर पूरी तरह ख़त्म हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बल्कि इसके साथ आने वाला क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण था कि डायनासोर्स सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन यार वो एस्ट्रॉयड अपोफिस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अपोफिस एस्ट्रॉयड कैटी एस्ट्रॉयड के कंपैरिजन में सिर्फ 5% साइज़ में है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे हमारे एक्सटेंशन होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। मार्च 2021 में अपोफिस को रेडार में ऑब्जर्व किया गया और बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद ये ऑलमोस्ट पक्का हो गया कि साल 2029 में ये धरती को मिस कर देगा और कम से कम अगले 100 सालों तक इसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, ये सोचने वाली बात ही है कि सोलर सिस्टम में अपोफिस तो सिर्फ एक हार्मफुल ऑब्जेक्ट का नाम है जिसको हम डिस्कवर कर पाए हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हम तो जानते तक नहीं हैं। दोस्तों, एस्ट्रॉयड ऐसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बड़े स्टार्स और प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उनका साइज बहुत ही छोटा होता है और इसलिए उन्हें प्लैनेट भी नहीं कहा जा सकता है। इन्हें माइनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में लाखों एस्ट्रॉयड्स हैं जिनका साइज 5 फीट से लेकर 100 किलोमीटर तक का हो सकता है। फिर भी इन सभी का मास अर्थ के मून से भी कम बताया जाता है। इनके छोटे साइज होने के बावजूद भी ये काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। बहुत सारे एस्ट्रॉयड हमारी धरती पर क्रैश हुए हैं और फ्यूचर में भी और ज़्यादा क्रैश होंगे। इसलिए साइंटिस्ट जल्दी से जल्दी इनके पाथ और इनके अन्य फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहते हैं। एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम में प्राइमरली 3 रीजन्स में लाई करते हैं और ज़्यादातर एस्ट्रॉयड्स तो मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। इस बेल्ट में 200 से भी ज़्यादा ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जिनका साइज 100 किलोमीटर तक ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा इस बेल्ट में करीब 1.9 मिलियन अन्य ऐसे भी एस्ट्रॉयड हैं जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन इस बेल्ट में हर चीज़ें एस्ट्रॉयड नहीं है। जैसे कि सिरिस को ही ले लीजिए, जो पहले एक एस्ट्रॉयड माना जाता था लेकिन अब एक ड्वार्फ प्लैनेट की तरह देखा जाता है। अब यार बहुत से एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर भी मौजूद है, जैसे कि ट्रोजन एस्ट्रॉयड जो कि सूरज को ऑर्बिट करता है, बिल्कुल एक प्लैनेट की तरह। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम के बहुत सारे मून्स पहले एस्ट्रॉयड हुआ करते थे, लेकिन ये प्लैनेट अपनी ग्रेविटी के द्वारा उन्हें अपने ऑर्बिट में कैप्चर कर लिए हैं। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्स के मून फोबोस और डिमोस। इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बहुत सारे आउटर मून भी पहले एक एस्ट्रॉयड हुआ करते थे। इन ऑब्जेक्ट्स को धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि अमोर नाम के एस्ट्रॉयड धरती के पाथ में ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मार्स और धरती के बीच में ही रहते हैं। अपोलो एस्ट्रॉयड शायद धरती के क्रॉसिंग ऑर्बिट्स में ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रॉयड्स हमारे प्लेनेट के पाथ से दूर ही ट्रेवल कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने अंतिम सवाल पे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन एस्ट्रॉयड की दिशा को परिवर्तित किया जा सके और हम अपनी पृथ्वी को इन एस्ट्रॉयड के खतरों से बचा सके। नासा ने इसी उद्देश्य से एक एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्शन मिशन को हाल ही में अंजाम दिया है जिसका नाम है डार्ट। इस मिशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत में दिए गए लिंक को क्लिक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।